हे माता, जब जब सृष्टि पर विकट संकट छाया है, आपने सदा अपने संतानों की, सभी जीवों की रक्षा के लिए संहारक रूप धारण किया है। हे माता, आज फिर इस दुष्ट के प्रकोप से पृथ्वी पर आपके संतानों पर अग्नि बरस रही है। अब आप भी अग्नि बरसाओ माता, अपने उग्र रूप में उस दुष्ट पापी पर, उसे नष्ट करके हमें इस कष्ट से मुक्ति दो माता, मुक्ति दो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई वहाँ माता से सहायता की गुहार लगा रहा है, कदाचित उसे कुछ ज्ञात हो। माता ने यदि गुहार सुन ली तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। किसकी पुकार है ये? मेरा कौन भक्त मुझे पुकार रहा है? किस संकट में है वो? वो नहीं, संपूर्ण सृष्टि संकट में है। मेरी सभी संतानें कष्ट में हैं। किंतु कौन है इसका कारण? अद्भुत है आपका ये दिव्य रूप, ये दिव्य तेज। जागृत हो गई है माँ, अवश्य अपने भक्तों को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए रौद्र रूप धारण कर रही हैं। क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता अपने देवी उग्रचंडी स्वरूप में आ रही हैं, सृष्टि की रक्षा करने। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का दुस्साहस जिस किसी ने भी किया है, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है।
एक पग रखते ही सृष्टि की ये दुर्दशा, तो दूसरा पग रखते ही सृष्टि का सर्वनाश ही हो जाएगा। भस्म का ढेर बनेगी ये सृष्टि। फिर ना तो कार्तिकीय शेष बचेगा, न कोई जीव जंतु। बस महेंद्रपुरी के वासी मेरे असुर ही जीवित रहेंगे। नमन माता, आपको शत शत नमन। गजासुर द्वितीय को गिराने का दुस्साहस किया। गजासुर द्वितीय को गिराने का दुस्साहस किया। देवी यहाँ तो क्या मेरा अंत आ गया है? क्या ये अपने त्रिशूल से मेरा वध कर देंगी? ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र, जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। इतना ही नहीं, स्वयं देवी दुर्गा भी प्रकट हो जाए तो भी तुम्हें रोकना असंभव होगा। गजासुर द्वितीय, तुमने प्रकृति के साथ क्रीड़ा करने का दुस्साहस किया, जिसे मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। यदि तुमने शीघ्र इस दुस्साहस का अंत नहीं किया, तो मैं तुम्हारे जीवन को मृत्यु के अंधकार में बेच दूंगी। नहीं देवी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकोगी। परंतु विचित्र बात तो ये है, सृष्टि पर इतना बड़ा संकट छाया है, फिर भी न तो शिवपुत्र आया मुझे रोकने के लिए, न ही स्वयं शिव। आपको भेज दिया। मूर्ख असुर, मैं आई क्योंकि तुम्हारी नियति में मुझसे ही मृत्यु पाना लिखा। तुम्हारी गर्जना से, तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होने वाला नहीं हूं देवी। अपार तपोबल अर्जित किया है मैंने। तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, नहीं रोक सकती हो। चाहो तो प्रयास करके देख लो। जब तक मेरे पांव यहाँ पृथ्वी पर टिके हैं, ये अकाल इसी प्रकार फैलता जाएगा। जहां तक मेरी इच्छा होगी सब मारे जाएंगे, शेष बचेंगे केवल असुर। चिंता मत करो सुरापद्मन, गजासुर द्वितीय को रोकने देवी अवश्य स्वयं आई है, किंतु उसके तप और असुर गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिए गए महाअस्त्र के कारण उसे हानि नहीं पहुंचा सकेंगी, अपितु उसकी शक्तियों के निरंतर बढ़ने के कारण सृष्टि की ही हानि होगी। उचित है देवी, पराजय का अपमान सहना ही चाहती हो तो लो, मेरे त्रिशूल का प्रहार सहो।
और मृत्यु भी, वो भी मेरे हाथों। कहा था ना मैंने, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा मुझे। अपना प्रतिशोध लेने तक मैं ऐसे ही विनाश करता रहूंगा। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। प्रभु, मेरे प्राण जाते जाते रह गए और आप इसे अच्छा संकेत कह रहे हैं। हाँ मूषक जी, कभी कभी संकट में भी अच्छे संकेत छिपे होते हैं। ये अस्त्र जहाँ से आया है, आपदा का केंद्र वहीं कहीं है, अर्थात हम उचित दिशा में बढ़ रहे हैं, किंतु अब और शीघ्रता करनी होगी हमें। ये कैसा सर्वनाश है प्रभु, एक तो प्यास नहीं बुझी और अब ये युद्ध भी छिड़ गया। प्यास से मृत्यु नहीं हुई तो इस घमासान युद्ध में जाने से अवश्य मर जाऊंगा। मेरा ये शूल प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा देवी। क्यों सुरक्षित है, इसका रहस्य ज्ञात कर शीघ्र इसका अंत करना चाहिए मुझे। देवी, मुझे दुर्बल समझने की भूल कर रही होती। इस युद्ध में यदि किसी की क्षति होगी तो वो स्वयं तुम्हारी या तुम्हारी सृष्टि की। इसीलिए उचित यही होगा कि अपनी पराजय स्वीकार कर तुम स्वयं यहाँ से चली जाओ। तुम अस्त्र प्रहार कर रही हो, इस सृष्टि की रक्षा करने आई हो, उसे ही नष्ट करना चाहती हो तो कर लो अपनी ये इच्छा पूरी, किंतु तुम्हारे अन्य अस्त्रों के समान ये अस्त्र भी मुझ तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाए। सृष्टि की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो दुष्ट, तुम स्वयं अपनी चिंता करो। महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी
के प्रहार ने मेरा आकार छोटा कर दिया? अभी तो केवल तुम्हारा आकार ही लघु किया है, अब तुम्हें संसार से भी लुप्त कर दूंगी। छोटे से घुंघरू में मेरा आकार घटाने से, मुझे यहाँ भेजने से कुछ नहीं होगा देवी। सृष्टि का संकट नहीं टलने वाला। इस अकाल के आतंक का अंत इस आतंकी के अंत से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे और अपने अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि को बचा लिया है, क्योंकि अब ये युद्ध मेरे कर्ण आभूषण के घुंघरू के भीतर ही होगा। किंतु मेरे फैलाए अकाल से संसार कैसे सुरक्षित होगा? ना ही मेरा अंत संभव है, ना ही इस अकाल का अंत तो अब तुम्हारी सृष्टि का होगा। कदाचित यही केंद्र है इस अकाल का, क्योंकि यहाँ की भूमि पूर्ण रूप से सूखी पड़ी है। और मूषक जी, आपको सर्वाधिक प्यास भी यही लगी और उस असुर की चित्कार भी यहीं से आ रही है, किंतु माता कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? अब तो माँ आ गई है, तो अब हमारे भला क्या आवश्यकता? वो इस अकाल को अवश्य रोक देंगी। चलिए हम लोग लौट चलते हैं। नहीं मूषक जी, संकट का अंत हुए बिना लौटना उचित नहीं, और आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब अकाल का अंत होगा। तो अब हमें माता को ढूंढना चाहिए, और उसे भी जिसने इस अकाल की स्थिति को उत्पन्न किया है।
अस्त्रों के टकराने की ध्वनि तो आ रही है, किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषि पुलस्त्य, ऋषिवर गिरकर आहत हो जाएंगे। सर्वप्रथम मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कौन है ये जिन्होंने मेरी रक्षा की? गणेश जी? गजानन? प्रणाम गजानन। मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपकी रक्षा मैंने नहीं, आपके तप के फल ने की है। विकट परिस्थितियों में मनुष्य के सुकर्म ही उसकी ढाल बनते हैं, फिर वो कोई महामारी हो, अकाल हो या ऐसी कोई आपदा। किंतु मैं अभी भी ज्ञात नहीं कर सका हूँ कि संकट के पीछे कौन कुकर्मी है और माता कहाँ है। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, इस महासंकट का कारण वो महासुर गजासुर द्वितीय है और माता वहां उस असुर के साथ युद्ध कर रही हैं। तो ये युद्ध माता के कर्ण आभूषण के टूटे घुंघरू के भीतर हो रहा है। दुष्ट असुरों का अंत करता है मूर्ख। न खड़क न कोई अन्य अस्त्र मेरा अंत कदापि नहीं होगा, किंतु मैं तुम्हें अवश्य आहत करूंगा देवी। मेरा गदा प्रहार घातक होगा देवी।
आश्चर्य। असुर गजासुर द्वितीय की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और माता के प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप भी किसी युक्ति से माता की सहायता क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक माता स्वयं मुझे इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती, ऐसा करना उनका अपमान होगा और तब माँ के कोप के प्रकोप का भागी मैं भी बन सकता हूँ। मायावी शक्ति क्यों ना, किंतु मेरे हाथों से तुम्हारा अंत होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा अंत करूंगी तभी रुकूंगी मैं। संहार मेरा नहीं, सृष्टि का होगा, मेरे अकाल से। देवताओं के पास जल तक नहीं है और असुर नगरी में मदिरा की नदियां बह रही हैं। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का दुस्साहस जिस किसी ने भी किया है, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है। गजासुर द्वितीय पराजय स्वीकार नहीं करेगा देवी, निरंतर वार करेगा।
प्रकार तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए, माँ की सहायता करने के लिए मुझे इसका भाग बनने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। देवी, लगता है तुमने ठान ही लिया है कि धरती का अंत करके ही थमोगी। उचित है, तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी तुम्हारी सृष्टि का अंत करके ही रुकूंगा। क्या करूं मैं जिससे माँ मुझे अवसर दे, अपना सहायक बना ले। युद्ध के निर्णय का समय आ गया है, अब और नहीं। अचानक कहाँ दृश्य हो गया ये? जय माँ चंडी, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ चंडी, जय माँ।